हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। काम में तो व्यस्त रहना ही चाहिए, नहीं तो लॉस ही लॉस होता है। और फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं इवनिंग में ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए सबको गुड इवनिंग फ्रेंड। और आप लोग कैसे हैं? वही स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे, मैं यही कहूँगी आपसे। और काम में व्यस्त और अपने आप को ज़बरदस्त रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं वही आज एक स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी क्या है? ये सत्य है। पाताल भुवनेश्वर गुफा रहस्यमयी, ये बिल्कुल सत्य है। तो मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज कहीं से मिली थी, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा है, जिसको राजा ऋतुपर्ण ने त्रेता युग में ढूंढा था। त्रेता युग में जो राजा ऋतुपर्ण थे, उन्होंने इसको खोजा था। फिर जो आदि शंकराचार्य हैं, वो 1191 में इस गुफा के अंदर गए और उन्होंने गुफा को घूमा, फिर सभी को बताया। तो ये गुफा फ्रेंड बहुत रहस्यमयी है। ये गुफा जो है 9 मीटर लंबी है। 9 मीटर लंबी के होने के बावजूद इस गुफा में अंधेरा है और जंजीर लगी हुई है। तो जंजीर के सहारे पकड़ पकड़ कर जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। और ये गुफा जो है शंकर जी को, शिव जी को समर्पित है। जो शिव जी की ये गुफा है, यहाँ शिव जी के बारे में ही बताया गया है। और इसमें जो पांडव परिवार है, वो यहीं पर उन्होंने आकर शरण ली थी। और वो जो है उन्होंने चौपड़ भी खेली थी यहाँ पर। और वहीं से पाताल लोक जाने का रास्ता भी है, तो वो पाताल लोक भी इसी गुफा से गए थे, ऐसा है मे बी। तो सबसे पहले हम जब गुफा के अंदर घुसते हैं, तो हमें गणेश भगवान के दर्शन होते हैं। सबसे पहले हमको गणेश भगवान के दर्शन होते हैं, जो मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और इस पर सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं। गुफा बिल्कुल बंद है। अब सूर्य की किरणें कहाँ से आती हैं भगवान गणेश के दर्शन करने, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये रहस्य है। फिर आगे चलते हैं तो शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर शेषनाग है, जो शिव जी का है। और जो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो प्रकृति रूप में बनी हुई हैं, तो वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर ब्रह्म कमल भी है, जिससे पानी टपकता रहता है। और यहाँ पर वही खम्भे हैं जो रहस्यमयी हैं। कहते हैं जब वो खम्भे गिर जाएंगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो वो रहस्यमयी खम्भे भी यहाँ पर हैं। वो खम्भे टूट टूट कर छोटे भी हो गए हैं। और जो शिव जी का जो शेषनाग है, उसी के ऊपर से अंदर जाते हैं। वो पत्थर का बना हुआ है, वो पत्थर हो गया है। और वहाँ पर जो है एक हंस भी बना हुआ है, कुंड भी बने हुए हैं। तो कुंड की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस को बिठाया था, लेकिन वो हंस ने शायद वो इस तरह से देख रहा है, तो वो पानी उसको जूठा कर दिया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तो उसकी गर्दन टेढ़ी है। राजा परीक्षित का भी उसमें वर्णन है। सभी लोग गुफा के अंदर
सांस लेने में दिक्कत होती है तो सभी लोग गुफ़ा के अंदर नहीं जा सकते हैं। जिसको शिव जी बुलाते हैं वही गुफ़ा के अंदर जा सकते हैं। फ्रेंड, जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, लेकिन अगर भगवान बुलाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी दर्शन करने के लिए। और जो ब्रह्म कमल वहाँ पर बना हुआ है वो बहुत ही सुंदर है, ऐसा मैंने सुना है। बहुत सुंदर ब्रह्म कमल बना हुआ है, उसमें से पानी टपकता रहता है, टप 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 टप। और जो कई कुंड बने हुए हैं उसका पानी लोग बाग अपने ऊपर छिड़कते हैं, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। और गुफ़ा बहुत ही शांतिपूर्ण है। गुफ़ा के अंदर बिल्कुल शांति का माहौल है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। जिनको शिव बुलाते हैं वही शिव द्वार जाते हैं। तो फ्रेंड, जब लड़ाई हुई थी महाभारत की, तब युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी, अर्जुन, पांचों पांडे वहाँ से शिव जी को ढूंढते ढूंढते गए थे, शिव जी की शरण के लिए, शिव जी की शरण लेने के लिए। फिर वो वहाँ पर चौपड़ खेले तो वो भी दिखाया गया है। और वो गुफ़ा भी दिखाई गई है जहाँ से कौरव परिवार, पांडव परिवार स्वर्गलोक को गया था। तो वो चीज़ भी वहाँ दिखाई गई है। देखने लायक गुफ़ा है। यदि आपका मन हो तो आप जाइए देखने, ऐसी जगह जाना चाहिए। ये धार्मिक स्थल हैं। अगर भगवान ने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं चलने में थोड़ी असमर्थ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, अपनी पूरा 100% दूँगी कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मंदिर के अंदर की विशेषता ये है कि यहाँ पर मतलब जो रास्ता है वो बहुत सकरा है, मतलब कम रास्ता है। पानी भी टपकता रहता है इधर उधर से, ऊबड़ खाबड़ भी है और झुककर जाना पड़ता है। हम खड़े होकर नहीं जा सकते, हम झुक झुक के ही जा सकते हैं। तो 9 मीटर फ्रेंड चलना कोई, हाँ, जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो बीमार क्या, बिना पैर वाले भी चले जाते हैं। जिनके पैर नहीं होते हैं, जिन्हें भगवान बुलाते हैं अपने द्वार पर अपनी आशीर्वाद देने के लिए, वो बिना पैर और बिना हाथ के भी चले जाते हैं। ऐसी कृपा भगवान पर होती है। कहते हैं वैष्णो देवी में अंधे, लंगड़े, लूले सभी चले जाते हैं। और फ्रेंड, वहाँ तो मैंने देखा है, मैं गई हूँ। एक बालक ऐसा जा रहा था, वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, खसक खसक के जा रहा था माता के दर्शन करने के लिए। तो माता जिसको बुलाएं, प्रभु जिसको बुलाएं, अपनी कृपा जिस पर कर दें, तो वही प्रभु के द्वार जा पाता है, सभी द्वार नहीं जा पाते। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और बताइएगा आंटी, दीदी, बहन, दादी कि आपने ये इसमें गलत बोला है। हाँ, गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे पास कोई लिखित नहीं है, मैं देखकर नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो सुना है, कहीं से देखा है, मैं उसी से बोल रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको दी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी।